दास चरणम ध्यान धरणम कुल समूदारणम तुम चंदन हम रेंड वापरे संग तुम्हारे वासा नीच रोकते ऊंच पे हैं गंध सुगंध निवासा मादियो सतसंगत शरण तुम्हारी हमें अवगन तुम पारि उपकारी तुम मखतूल सफेद सफियल हम बपरे जस कीरा सतसंगत मिल रही है मादियो जैसे मधुम खीरा जाति हो सा पाते हो सा जन्म हमारा राजा राम की सेवना कीनी कही रविदास चमारा राजा राम की सेवना कीनी कही रविदास विचारा। मंच पे विराजमान संत समाज, संत निर्मल दास जी, संत वीर सिंह हितकारी जी, संत जैन दास जी, संत सामदास जी और गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को जय गुरुदेव। कलानौर की संगत की ओर से जो गुरु जी का सुंदर दरबार बनाया गया था, आज में गुरु जी के वहाँ सुंदर स्वरूप और गुरु जी की अमृत वाणी का प्रकाश किया गया। अभी अभी मास्टर जी ने एक बात बोला था कि जी जो मंदिर है हमारी पावर हाउस है। वाक्य बात ठीक जी, जो हमने गुरु स्थान बनाए हैं जे नहीं है हमने जहाँ पर गुरु जी को बांध दिया है, इसलिए बनाए जाते हैं कि हम गुरु जी की वाणी को जान पाए। गुरु जी की वाणी के साथ जुड़ने से हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन होता है, इस वाणी में गुरु जी ने कहा, तुम चंदन हम रिंड वापरे संग तुम्हारे वासा नीच रूखते ऊंच पे हैं गंध सुगंध निवास। इस वाणी की पंक्ति में गुरुजी ने दो वृक्षों की बात कहा है, चंदन और रेंड, दोनों ही वृक्ष हैं, लेकिन इनकी लकड़ी की कीमत में जमीन और आसमान का फर्क है, बहुत अंतर है। जो चंदन है उसकी लकड़ी सुगंधित होती है, बाजार में हम खरीदने के लिए जाते हैं तो ग्रामों के हिसाब से मिलती है, उनका बहुत कीमती सामान बनता है। पहले उनकी चौकियां बनती थी, श्रृंगार बक्स होते थे। आज भी बाजार में चंदन का साबुन, चंदन की अगरबत्तियां, चंदन का कहीं कहीं चूड़ा गिफ्ट हाउसों में मिलता है, बहुत महंगे मूल्य का। चंदन देसी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है और चंदन हिंदू पूजा सामग्री में विशेष स्थान रखता है, इसीलिए चंदन की बहुत ज़्यादा कीमत है। और जो रेंड है जी आम ही वृक्ष हो जाता है, इनकी लकड़ी बड़ी नाजुक होती है,
ना फर्नीचर बनता है, ना इमारती सामान, जहाँ तक जे जलाने के काम में नहीं आती तो बिल्कुल बेकार सी होती है, इसकी कोई भी कीमत नहीं होती। गुरु जी ने पहले जी प्रभु को कहा है, लेकिन आज दास गुरु जी को जी पंक्तियों के साथ संबोधन कर रहा। गुरु जी आप वो चंदन की तरह थे, बहुत खुशबूदार, कीमतान। हम रिंड वापरे, हम रिंड की तरह थे, जिनकी समाज में कोई कीमत नहीं था, कोई कदर नहीं थी। जिस सच की बात, जब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हम चंदन बने। मुझे बात कभी कभी याद आ जाता है, आज से 25 साल पहले महाराज वीर सिंह हितकारी भी और संत निर्मल दास जी उस इलाके में गए हैं। जम्मू कश्मीर का इलाका है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट है। आज से 25 साल पहले जब मुझे वहाँ बुलाया सत्संग के लिए, तो वहाँ जब मैं पहुँचा, सभी घर माटी के बने हुए थे, गंदगी गलियों में बिखरी हुई थी, घरों में भी गंदगी थी, सभी के मैले कुचैले कपड़े थे, और नहाना तो बहुत दूर की बात, फेस भी किसी ने साफ नहीं किया हुआ। जब सत्संग पंडाल में गए तो जैसे आप बैठे हैं वैसे वो नहीं बैठे। वो 10 लोग इधर, 5 लोग इधर, 7 लोग उधर, आपस में मुंह लगाकर और पांव के बाहर चौंकड़ी लगा करके कोई नहीं बैठा हुआ था। शंकर जी हैं, वो कहने लगे महाराज जी सत्संग शुरू करो, मैं सुनाऊं किसको? अरे सुनेंगे महाराज जी, सुनो, शुरू करो। मैं सत्संग शुरू कर दिया, उन्होंने सुना, वो आना जाना शुरू हो गया। आज वहां पे 7 तारीख को शोभा यात्रा हो रहा है। आज से 5-6 साल पहले जब मैं गया, उन्होंने बहुत सुंदर वहां गुरु घर बनाया हुआ था, दूर से दिखाई दे रहा था। अब तो उस इलाके में काफी गुरु घर बन गए, बहुत बढ़िया। जब उसी गांव में गया जहां गंदगी ही गंदगी थी, कच्चे मकान थे, सभी पक्के मकान थे, और गलियां ऐसी साफ सुंदर साफ की हुई थी जैसे किसी ने रुमाल से साफ कर दी। जब हम सत्संग पंडाल में गए तो सभी कतारों में बैठे हुए थे, ऐसी जैसे किसी राज मिस्त्री ने वो जैसे वो सूत में ईंटें खड़ी कर देते हैं ना, ऐसे। पहली दफा जब मैं गया तो 50% से ज्यादा लोगों से देसी शराब की बदबू आ रहा था, लेकिन इस दफा किसी के पास से शराब की बदबू नहीं आ रहा। सभी के चेहरे खिरे हुए थे। तो मैंने कहा, वाह गुरु, आपने कहा था कि जो चंदन की संगत करता है वो चंदन बन जाता है, हमने देख लिया। गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु जी की वाणी में जी ताकत है, जो भी उनके चरणों में आया उन्होंने चंदन बना दिया, उनमें प्यार की खुशबू भर दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है, कई लोग गुरु घरों में जाते हैं, उनमें बुराइयों खत्म नहीं हुई तो मन में आता है कि अगर चंदन की संगत करने से चंदन बन जाता है तो जे भी तो गुरु घर जाता है, जे चंदन क्यों नहीं बना? जो हमारे मन में बात आ रहा है, 600 साल पहले भी एक सेवादार के मन में आया। जब सतगुरु कबीर जी ने कहा
कबीर चंदन का बिहरा भला, बेड़ियों टाक पलास, ओ भी चंदन हो रहे बसे जो चंदन पास। कि जो भी चंदन की बगल में आया वो चंदन बन गया। तो वो सेवादार ने जब सुना तो सोचने लगा, गुरुजी कहते हैं जो भी चंदन की बगल में आएगा वो चंदन बन जाएगा, मैं तो चंदन बना ही नहीं, मेरे से क्रोध खत्म ही नहीं हुआ, मैंने नशों को छोड़ा ही नहीं। गुरुजी गलत। कभी चंदन की संगत करने से कोई चंदन नहीं बन जाता, चंदन ही चंदन होता है, रिंड रिंड ही रह जाता है। सत्संग समाप्त हुआ, हाथ जोड़ करके वो गुरु चरणों में खड़ा हो गया। गुरु जी आपने बोला था जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन बन जाएगा, क्या बात सच है? गुरु जी कहने लगे हाँ सच। गुरु जी सच? हाँ बेटा सच, जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन बन जाएगा। तो वो बोलने लगा था, फिर मैं चंदन क्यों नहीं बना, पर गुरुजी पहले बोल पड़े, कहीं वो बांस ना हो। क्या गुरुजी बोला? जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन बन जाएगा, कहीं वो बांस ना हो। तो अब सेवादार के मन में आया कि मैं भी बांस ना हूं। महाराज जी बांस में क्या कमी है, बांस चंदन क्यों नहीं बनता? गुरुजी बोले एक नहीं दो कमी है उसमें। पहली कमी है उसमें गांठें होती हैं, दूसरी कमी है चंदन बाहर से दिखाई, अपने बांस बाहर से दिखाई कुछ देता है, अंदर कुछ होता, बाहर बड़ा ठोस होता है और अंदर उसके फूल होते। ऐसे ही जो इंसान जो मन को गांठ दे करके सत्संग में आए, कैसी गांठ? गुरु गर्भ में सत्संग होता है तो एक दिन एक परिवार सत्संग के बाद मेरे साथ मिल गया। तो श्रीमती बोली कि गुरुजी अब कृपा करो साहब के ऊपर भी जे भी नाम के साथ जुड़ जाएं। मैं क्या जुड़ेंगे, समझिए इतनी श्रद्धा है, प्यार है, सत्संग में आते हैं, सेवा करते हैं। महाराज जी सभी गुण है, सेवा भी करते हैं, सत्संग में भी आते हैं, लेकिन शाम को कुछ और ही रूप बन जाता है। मैं कहती हूँ कि आप सेवा भी करते हो, सत्संग में भी जाते हो, शाम को आपको क्या हो जाता है? तो इनका कहना है संतों तो कहना ही होता है, दुनिया में रह करके सभी काम करने पड़ते हैं। ऐसे लोग कभी चंदन नहीं बनेंगे जो मन को गांठ दे करके सत्संग में आए। मन की गांठ को खोलना होगा तो ही हम चंदन बन पाएंगे। दूसरा, बाहर ठोस अंदर से फूल। बाहर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत हाथ जोड़ रहा है, मन साफ नहीं है। गुरुमुख की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जिसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं रहेगा ना, वो चंदन बन जाएगा। हमने चंदन बनना है, हमारे सबसे प्यार की सुगंध आना चाहिए। और जो चंदन बन चुके हैं, दूसरों को भी चंदन हमने बनाना है। दूसरी पंक्ति में गुरुजी ने कहा
मादियो सतसंगत शरण तुम्हारी, हमें अवगन तुम परिउपकार। ऐ सतगुरु जी आप